राधे नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों ने करवा चौथ का व्रत पूजन बहुत ही अच्छे से किया होगा। मैंने किस तरह से करवा चौथ का व्रत किया, किस तरह से पूजा की, उसकी वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और शायद आप लोगों के लिए सहयोगपूर्ण हो आगे के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। करवा चौथ के दिन सबसे पहले मैंने सुबह उठ करके अच्छे से स्नान ध्यान किया, पूजा की, और जब पूजा का टाइम नज़दीक आ रहा था तो उसके पहले साफ़ सुथरे वस्त्र पहन के मैंने पूजा घर को अच्छे से साफ़ किया और जहाँ मुझे करवा माता की पूजा करनी थी उस जगह को और सारे सामान को पहले मैंने साफ़ सुथरे तरीके से अच्छे बर्तन में इकट्ठा कर लिया। उसके बाद शाम को तैयार होने के बाद जब मुझे पूजा करनी थी तो कुछ इस तरह से मैंने छोटा सा फूल बनाया, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं आपकी सुविधा के अनुसार जो सामान आपके पास होता है, बस भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो इस बार मैंने जो व्रत किया था ये मैंने बाहर में किया था और जो जो सामग्री पूजन विधि की मैंने इकट्ठा कर सकी, मैंने उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और भगवान का सच्चे मन से प्रार्थना की और कुछ इस तरह से मैंने करवा माता की पूजा की। पूजन की सारी सामग्री इकट्ठा करने के बाद सारे प्रसाद, सारे श्रृंगार के सामान करवा माता को चढ़ाने के बाद अब बारी आती है करवा चौथ का व्रत एवं विधि। करवा चौथ का व्रत एवं विधि सुहागिन माताएं बहनों को यह एक प्रमुख व्रत है जो वर्ष में उनके लिए एक विशेष त्योहार की भांति आता है। गरीब अमीर सभी जाति वर्ग और हर आयु की नववधु से लेकर वृद्धा साधुआएं यह व्रत करके अपने अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामनाएं करती हैं। इस व्रत उपवास में फलहार नहीं लिया जाता। निर्जला व्रत रखकर रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देने और पूजा करने के बाद पूरी पकवानों से व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने की अत्यंत उत्कंठा से प्रतीक्षा की जाती है, जो इस दिन विलंब से उदय होता है। इस व्रत में धातु या मिट्टी के करवा से उदय होने पर चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। चीनी खांड के करवा विशेष रूप से इन दिनों बाजार में बंद मिलते हैं। ये खांड के बने करवा किसी धातु के बने करवा के साथ बहुओं के पीहर से ससुराल में मिठाई, फल, वस्त्र आदि के साथ भेजे जाते हैं। इसलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को परंपरागत ढंग से प्रायः सधवा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अब जानते हैं व्रत की विधि। स्नान आदि के पश्चात प्रातः काल से ही व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती है। पूजा की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं, जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। दीवार पर भीगे चावलों से हल्दी डालकर पीसकर बनाए एप्पल से करवा चौथ माता का चित्र बनाया जाता है। आजकल कैलेंडर की भांति छपा छपाया ऐसा चित्र उपलब्ध होता है। उसमें ऊपर चंद्र और सूर्य, करवा माता, शिव, कार्तिकेय, गणेश देवता, 7 भाई बहन, सीढ़ी पर चढ़ा एक छोटा भाई चलने से दीपक दिखाता हुआ तथा अन्य परंपरा अनुसार चित्र बने होते हैं। प्रायः परिवार और आस पड़ोस की महिलाएं एकत्र होकर चौथ माता के बने चित्र के सामने बैठकर पूजा करती हैं और सामायिक गीत गाती हैं। इस पूजा में लकड़ी के एक पट्टे पर मिट्टी से बनाई गौरा, गणेश और शिव के प्रतीक रूप की प्रतिष्ठा और शिव के प्रतीक रूप को भी प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इनका पूजन अर्चन चंद्रोदय से पूर्व कर लिया जाता है। इसी समय हाथ में चावल और फूल लेकर करवा चौथ माता और गणेश जी की कथा पढ़ी सुनी जाती है। नववधुएं पीहर से आई हुई वस्तुएं वहां रखती हैं और पूजन के पश्चात वायने के रूप में अपनी सास, जेठानी आदि को देकर आशीष प्राप्त करती हैं। चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर शोर होने लगता है कि चंदा निकल आया, चंदा निकल आया, तब सुहागिनें चंद्र दर्शन कर उसे अर्घ्य देती हैं।
तथा पूजा करती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने पूज्य वर्ग के पांव लगकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यही व्रत के पारण का समय है और व्रती स्त्रियां अपना मुख जुठाती हैं, अर्थात कुछ खाकर अपना मुख जूठा करती हैं। इसके बाद मिल बैठकर पूरी पुआ पकवान को सभी परिवारजन खुशी से खाते हैं। अब पूजा की सामग्री जान लेते हैं। मिट्टी का बना करवा, धातु का बना करवा, खाड़ का करवा, लकड़ी का पट्टा, स्वच्छ पीली मिट्टी प्रतिमाएं बनाने के लिए रोली, चावल, एपल, दीपक, घी, रुई, बाती, धूपबत्ती, दिया सलाई, फूल माला, पान, मौसमी, बतासे, पेड़ा का मिष्ठान, गंगा जल तथा पीला लाल वस्त्र। तीसरी कहानी सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को उनके संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकट के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्ति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने क्षण से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पार्वती पिता महादेव, माता जाति पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर धनुष की सवारी, अंधे को। कुछ इस तरह से मैंने करवा चौथ की पूजा की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।